हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आपके सामने भी है, इसके बाद और भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर इस समय सॉल्व कर रहा हूँ, वो सभी बोर्ड के ही प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ जो बोर्ड ने पूछा है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो बोर्ड देता है बार बार उसी को रिपीट करता है या उसी प्रकार का देता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आपके आएंगे। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए, हमारे पास में ये क्वेश्चन था, 2019 में पूछा भी गया था, तो इसको मैंने आई बराबर इतना मान लिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लिखा है, ठीक है, x की पावर 1/2 है। और स्टूडेंट देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे 3/2 लिखा है, तो 3/2 को ब्रेक अगर हम करें तो क्या हो सकता है, 1/2 + 1, यही तो होगा। तो भाई देखिए 2 1 जा 2, 1 3, 3/2 फिर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको भी हम चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1, ठीक। अभी बेस इक्वल है, ऊपर ऊपर ऐड करोगे 3/2 फिर से हो जाएगा। इससे फायदा क्या होने वाला है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। देखिए इससे फायदा ये होगा कि हम ऊपर कुछ कॉमन ले सकते हैं, मतलब नीचे ये वाला। तो x की पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन जब ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 + x बचा कि नहीं। और यहाँ पर dx तो आपका है ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब स्टूडेंट देखिए जो यहाँ पर है इसको मैं t मान लेता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, अभी आपको मजा आ जाएगा देख करके। लेट कर लीजिए x की पावर 1/2 बराबर t। और जैसा कि आपको पता है तो x बराबर क्या होगा, जब ये 1/2 उस साइड जाएगा तो ये पलट जाता है तो हो जाएगा 2/1, अर्थात t² हो गया कि नहीं। कभी भी कोई भी, जैसे इस पे पावर 1/2 लिखा है, दूसरी साइड जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर इधर आएगा तो 1/2 होगा। जैसे इधर 5/2 है, दूसरी टाइप जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, मतलब पलट जाता है, ठीक है ना। तो x की बराबर इतना हो गया। अब इसका चलो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको साफ साफ लिख लो, x बराबर क्या लिखा है, t² लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा तो ये चीज़ आपका होगा क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान चीज़ है। तो यहाँ पर तो आपका देखिए भाई d/dx तो लगाओगे ही x के सामने, और इसके भी सामने क्या लगा दोगे, d/d लगा दोगे, ठीक है, dx। x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, इसका देखिए 2 आगे आ जाएगा, t हो गया, ठीक भाई। देखिए 2t होगा ना इसमें, और जब t का करेंगे तो dt/dx हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं। तो dx = क्या आ गया, 2t dt आ गया। अब जहां पर dx यहां लिखा है वहां पर हम चल रहे हैं इसको रखने के लिए। तो देखो स्टूडेंट ये क्या हो जाता है आपका, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। इसलिए i = इसको i माने थे ना हम, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ dx 1/, भाई इसको आपने t माना है तो यहाँ तो t हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा, 1 लिखा है, यहाँ पर x लिखा, और x का मान देखो क्या निकाले हो आप, x बराबर t² निकाले हो। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, t² रख दिया। और dx की जगह पे क्या लिखोगे, 2t dt। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या होगा, t से t कट गया, ऊपर क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 2 को आगे कर दो, पहले तो 2 को आगे कर दो, ठीक है। तो देखिए अब क्या बन गया, 1 + t² बन गया, यहाँ पर dt है ये। और बताओ ये किसका फार्मूला है, बताओ ये किसका फार्मूला है, तो ये तो tan इनवर्स का है ना बेटा, tan इनवर्स t का फार्मूला है कि नहीं। और प्लस ही तो आप लगाओगे ही यहाँ पर, तो 2, और यहाँ हो गया tan इनवर्स। और t का मान देखिए क्या माने थे आप भाई, t का मान आप ये माने थे, x की पावर 1/2 माने थे, प्लस c। अब आप चाहो तो एक चीज़ और भी कर सकते हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ 2 लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे t की पावर, देखिए x की पावर 1/2 लिखा है, तो इसको हम चाहे तो रूट में भी लिख लें। क्यों, क्योंकि जो 1/2 होता है वो उसे रूट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसकी अगर हम बात करें, इस वाले क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें एक काम भी कर सकते हो। काम क्या है कि इनटू में हमने 1 लगा दिया तो आइलेट होता है, आइलेट, ठीक है। तो आइलेट के हिसाब से पहले इनवर्स फिर लॉगरिथम
फिर अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो देखिए ये जो 1 है, ठीक है, ये तो आपका अलजेब्रिक में जाएगा, ठीक है। और L जो है लॉग x जो है वो लॉगरिथमिक में। तो पहले कौन आ रहा है? पहले लॉग। तो इसलिए हमको लॉग को बेटा क्या मानना पड़ेगा? फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। और 1 को क्या मानना पड़ेगा? 1 को सेकेंड फंक्शन मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आइलेट कह रहा है इसलिए उसके हिसाब से ही काम करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। अच्छा, हम फार्मूला क्या जानते हैं भाई? फार्मूला यहाँ पर हम देखिए एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है। उस फार्मूले का अगर हम इस्तेमाल कर दें तो काम हमारा अच्छे से हो सकता है। तो क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन यहाँ पर हम लगाएंगे जैसे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx ब्रैकेट बंद, यहाँ पर dx हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी हम कर नहीं रहे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन, जैसे यहाँ फर्स्ट लिखा है, ठीक है ना, इसकी जगह पे स्टूडेंट क्या लिखोगे? लॉग x लिख दोगे। तो पहले लिख लो, इसलिए i इक्वल टू आप क्या लिखोगे? यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लिख दोगे। तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका क्या है? लॉग x है ना इसमें, ठीक है। सेकेंड फंक्शन इसकी जगह तो 1 लिखोगे आप, यहाँ पर आपका आ गया dx, ठीक है। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपका ये d अपॉन dx यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया d अपॉन dx और फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन की जगह कौन है? लॉग x है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन की जगह क्या लिखा है हमने? 1 लिखा है, dx हो गया। और यहाँ पर ये बंद हुआ, यहाँ पर dx हो गया, ठीक है। इतना काम हमने यहाँ पर कर लिया है। देखिए log x का तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि इसके सामने न तो इंटीग्रेशन करना है न तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन 1 का करना है, 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो 1 का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसीलिए इंटू x हो गया। 1 का इंटीग्रेशन 1x होता है और 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? 2x हो जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से काम होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर वही बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे log x लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करा जाए, वो सॉरी डिफरेंशिएशन किया जाए तो 1 अपॉन x हो जाता है। जबकि अगर 1 का इंटीग्रेशन किया जाता है तो x होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका dx सही है। हमने बताया कि 1 का इंटीग्रेशन 1x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का इंटीग्रेशन 3x होता है। और 1000 का 1000x होता है इंटीग्रेशन, 1 करोड़ का 1 करोड़ x होता है। तो ऐसे इंटीग्रेशन तब तैयार रखो, क्या दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x से x यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले x को पहले आगे लिख लो। यहाँ पर देखिए log x है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस लिखा है, इंटीग्रेशन 1 है, यहाँ पर dx है। अब एक काम करते हैं, x लिखा है, log x भी लिखा है, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, यहाँ पर प्लस का c है, मतलब सी तो कांस्टेंट लगने ही लगना है। तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं, और अगर आप जो है बिल्कुल ध्यान दोगे तो 101% आपको सब कुछ आ जाएगा। और थोड़ा सा भी आप जो है लापरवाही करोगे तो फिर लापरवाही तो जानते हो कि वो ख़राब कर देता है कैरियर को। तो बिल्कुल आपको अपनी कैरियर को बना के ही रखना है, लापरवाही नहीं करना है। वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लापरवाह नहीं होते हैं ज़्यादातर, कम से कम। अच्छा एक चीज़ और भी है कि गेम खेलो, कुछ भी करो, ठीक है, वो सब सही है, लेकिन समय समय पे पढ़ाई भी करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो है बुद्धि जो होगा, ठीक है, उसका विकास होता रहता है। और आने वाले समय में आप एक जो है सक्सेस के रास्ते पे आप चलना शुरू कर देते हो और उस सक्सेस को जो है अचीव भी कर लेते हो। तो इसलिए जो है ज़्यादातर कोशिश करो कि जो भी समय आपके पास में है, आप जो है अपने समय को सही समय पे सही जगह पे इस्तेमाल करिए। जैसे कि आपकी उम्र जो है इस समय जो है पढ़ने की है, तो आपको पढ़ने पे ही आपका माइंड लगाना चाहिए। जब आपका उम्र ज़्यादा हो जाएगा तो पढ़ाई अपने आप ही बंद होगी, तो पढ़ाई बंद होगी तो कोई दूसरा जब काम होगा तब आपको उस जगह पे आपको माइंड लगाना है। जैसे कि आपकी नौकरी लग गई, तो जहाँ पर आपको नौकरी लगेगी, जिस विभाग में आप जाओगे, आपको उस विभाग के हिसाब से आपको आपका ना माइंड चलाना होगा। तो देखिए जब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना ही पड़ेगा ना, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। अगर पढ़ाई ही जो है सक्सेस की कुंजी है, ठीक है, अगर आप इसको जो है सही से आप इसके देखिए, पढ़ाई के पीछे भागिए, नौकरी आपके पीछे 100% भागेगी। लेकिन अगर आप नौकरी के पीछे भागोगे तो समझिए नौकरी आपसे दूर भागेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, देख लीजिए, बहुत आसान बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं और आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
और आइए जो है अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे है। देखिए भी 2019 का ही बेटा यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए 2019 में भी पूछा गया, ये भी 2019 के जो है बोर्ड में ये पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जब आपको इस प्रकार का कोई प्रश्न मिलता है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले तो आप सोल्यूशन वहाँ लिखोगे और उसके बाद जो है इसको लेट कर लोगे। आई बराबर जब लेट करोगे तो यहाँ आएगा sec x और नीचे आ जाएगा sec x प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan x। ठीक है, अब एक काम करोगे, इसकी कंजूग देखिए ये dx लिख लिया हमने। अब एक काम करोगे इसमें, चलिए जो है डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ sec x लिखा है, यहाँ पर tan x लिखा है कि नहीं। अब यहाँ पर प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी देखिए नीचे भी हो गया sec x माइनस यहाँ पर tan x हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, dx लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो आपका sec x सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, sec x माइनस tan x। ठीक, और नीचे देखिए स्टूडेंट क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस tan स्क्वायर x हो गया कि नहीं, dx। इसकी वैल्यू क्या की 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब 1 हो जाएगी तो बचेगा क्या, यहाँ पर इसको अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x। और बटे में क्या देखिए, यहाँ पर तो 1 आ गया भाई, इसकी वैल्यू 1 होती है ना। ठीक है, dx कैसे जाना 1 होती है, क्योंकि देखिए फार्मूला आप समझो, पहले आपने पढ़ा होगा ना, sec स्क्वायर x बराबर पढ़ा है ना 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो जब इसको x को tan को इधर लेके चले आओगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो वैल्यू 1 ही तो आएगी ना। ये फार्मूला है, ठीक बेटा, तो इसको याद कर लेना सब लोग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आप इसको जो है ब्रेक कर दीजिए ब्रैकेट को। ठीक है, ब्रैकेट को क्या करोगे, ब्रेक करोगे। तो जब ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, sec स्क्वायर x का क्या होगा, ये बेटा tan x हो जाएगा कि नहीं भाई। इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है ना ये, और इसका फार्मूला क्या होता है, ये sec x होता है और प्लस c। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन, ये आंसर हो गया, बहुत आसान था भाई, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और इसी प्रकार से अब आइए कहाँ पर, इस वाले में आते हैं, देखते हैं। कहीं पर लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा log a बेस b लिखा हो, तो आप इसको लिख सकते हो log a बटे log b लिख सकते हो। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया। उसी प्रकार से स्टूडेंट, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नया बेस e हो जाता है। ठीक, जैसे ये लिखा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी देखिए क्या होगा। तो हम इसको डायरेक्ट ही यहीं से लगाना शुरू कर देते हैं, इसको सोल्यूशन बना देते हैं यहाँ से। ठीक, पहले क्वेश्चन लिख उठा, आई बराबर मान लेता हूँ, लेट कर लूँगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, log x बटे log 10, और दोनों का बेस e हो गया कि नहीं, वो नीचे ये लग जाएगा ना। ठीक है, ठीक, बेस बन गया। अब स्टूडेंट देखिए मैं क्या करूँगा, इसको भी थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए इसको आप, ये कांस्टेंट है, इसको ऊपर ले जाओगे तो फिर से क्या हो जाएगा, देखिए ये पलट जाता है, तो ये log e ऊपर हो जाता है, नीचे 10 हो जाता है, बेस बन जाता है। और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा जाएगा, log e x है तो x लिखो, e तो छिपा रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट इसमें फर्स्ट फंक्शन तो हो गया, ये सेकंड नहीं पता है तो सेकंड हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा log 10, अभी हमने इसको प्रीवियस उसमें क्वेश्चन बताया भी है। तो फर्स्ट की जगह क्या लिखा है, x लिखा है, इंटीग्रेशन सेकंड होता है, सेकंड की जगह 1 लिखा है, dx, फिर माइनस, ये फार्मूला आप बता ही चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट, ये क्वेश्चन पहले लगा चुका हूँ, इसीलिए इसको डायरेक्ट अब कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस फर्स्ट फंक्शन d अपॉन dx, फिर फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट बंद dx। देखो मैंने फार्मूले में केवल रख दिया ना फार्मूले में, और यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, log e, यहाँ पर 10 लिखा ही है, log x इसका कोई मतलब नहीं है, इसका तो होगा ही नहीं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। 1 का होगा, 1 का क्या होता है, x होता है, तो x लिख दिया। अब यहाँ इंटीग्रेशन log x का क्या होता है, 1 अपॉन x, 1 का क्या होता है, x होता है, dx, ये बंद हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, log यहाँ 10, यहाँ e लिखा है, यहाँ पर इसको सॉल्व करो जरा। तो इसको हम लिख सकते हैं x log x लिख सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा,
x होगा और यहाँ पर प्लस c। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़रूर भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा भी हो सके। ठीक है, थैंक यू।